Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 493 अंक गिरकर 77,235 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 133 अंक टूटकर 24,155 पर आ गया। बैंकिंग, रियल्टी, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। बाजार में गिरावट के चलते निवेशकों के बीच दबाव देखने को मिला। इधर सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1920 रुपए सस्ती होकर 2,34,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोना महज 5 रुपए गिरकर 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। 75,000 से 1 लाख तक के ऋण पर अधिकतम 75,000 और 1 लाख से ज्यादा पर अधिकतम 35,000 रुपए माफ होंगे। इससे सरकार पर 953 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कुल माफी अब 6,220 करोड़ रुपए हो गई है, जिससे करीब 13,34,000 किसानों को फायदा होगा। पहले ही 5,267 करोड़ रुपए 13,34,000 किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं। असम सरकार मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ लंबी अवधि की साझेदारी पर विचार कर रही है। राज्य में फिलहाल 1.08 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मसालों की खेती होती है और 2024-25 में 4,06,000 टन से ज्यादा उत्पादन हुआ। अदरक, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, लहसुन और धनिया प्रमुख फसलें हैं। प्रस्तावित समझौते से फसल आधारित क्लस्टर, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और बाजार विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने और उच्च मूल्य वाली खेती का विस्तार करना मुख्य लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश को 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र से मिलने वाली करीब 38,000 करोड़ रुपए की संभावित अनुदान राशि का नुकसान हुआ है। राज्य के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के दौरान राज्य को मिलने वाली कुछ विशेष सहायता और अनुदान 2026 से 31 तक की नई व्यवस्था में जारी नहीं रखे गए। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी है, लेकिन सामान्य राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त करने की सिफारिश की है। नई व्यवस्था में अनुदानों को ज्यादा प्रदर्शन और वित्तीय अनुशासन से जोड़ने पर जोर है। मेघालय में पिछले 8 साल में 3,200 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई, यानी रोजाना औसतन करीब 1 किलोमीटर। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स के मावक्यरवाट में 140 करोड़ रुपए लागत वाली वेलोई मावक्यरवाट रंगथोंग सड़क अपग्रेड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए कहा कि सड़क निवेश से यात्रा समय और लागत कम होती है और पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में 2018 से 850 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लागू हुए हैं। कुल प्रतिबद्धता करीब 990 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस साल सड़क विकास के लिए करीब 2,000 करोड़ और रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री एल्डरली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करेगी। ये योजना 70 साल और उससे अधिक उम्र के करीब 38 लाख वरिष्ठ नागरिकों को कवर करेगी। इसमें आय सीमा के बिना मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें कैंसर केयर, एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हाई एंड डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं। सभी सरकारी और पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में ये सेवा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग अब तक 2,997 करोड़ रुपए की 115 योजनाओं का ऐलान कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में स्थानीय खगी मसाले ने 200 से ज्यादा परिवारों को 39 लाख रुपए की आय दी है। समुदायों ने 10 टन से ज्यादा खगी का स्थायी तरीके से संग्रह और विपणन किया। इससे 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल की सुरक्षा में भी मदद मिली। सामूहिक बिक्री से स्थानीय व्यापारियों पर निर्भरता कम हुई और कीमतें स्थिर रही। आय का एक हिस्सा संरक्षण फंड में जाता है, जिससे आजीविका और वन संरक्षण दोनों मजबूत हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सनत नगर में 1,000 बिस्तरों वाले तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल का उद्घाटन किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स